देखो, टुडे वी विल डिस्कस फाटूज लेमा. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मेजर थ्योरी. सो फाटूज लेमा में क्या कहता है कि इफ़ एफ एन कोई भी सीक्वेंस है जिसकी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की, एफ एन कोई नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है एंड एफ एन कन्वर्स कर रही है एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ ई एफ एन, या फिर इसको हम लिमिट इन्फीरियर भी लिख सकते हैं हम. ठीक है. फाटूज लेमा ये बोलता है में ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या होता है कि उस पॉइंट पर मेजर जिस पॉइंट पर प्रॉपर्टी होल्ड ना करे उसकी मेजर क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है. ये हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोलता है. प्रॉपर डेफिनेशन देखो आप. देखो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर जहाँ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ए प्रॉपर्टी सेट टू बी होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर की होल्ड हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसे ऑलमोस्ट एवरीवेयर लिखेंगे एस पे. द सेट ऑफ पॉइंट उन सेट पर वेयर इट फॉल्स जहाँ पर ये फॉल हो जाए, होल्ड नहीं हो, तो उसकी मेजर क्या होगी, जीरो होगी. जैसे कि प्रॉपर्टी एफ एक्स और जी एक्स इक्वल ना हो. ठीक है. उस पॉइंट पर अगर एक्स बिलोंग नहीं करे उस पॉइंट पर क्या होगी, उसकी मेजर जीरो होगी. उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी. सो नाउ प्रूफ देखो फाटूज लेमा का. प्रूफ देखो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में एज्यूम दैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ, कि हम मान लेंगे कि एफ एन एफ को कन्वर्ज करा ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सिंस अगर एफ एन एफ को कन्वर्ज नहीं कर रहा तो उसकी मेजर जीरो होगी. कन्वर्ज करेगा तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है. अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो मेजर क्या होगी, जीरो होगी. एंड इंटीग्रल अगर उस मेजर का इंटीग्रल लें तो भी जीरो ही आएगा कि इंटीग्रल ओवर दिस सेट ऑफ मेजर जीरो आर जीरो, तो इंटीग्रल ले भी क्या आएगा, जीरो आएगा. मान लिया कि एच बी ए बाउंडेड मिजरेबल, एच कोई भी हमारे पास बाउंडेड मिजरेबल फंक्शन है, एच बाउंडेड मिजरेबल फंक्शन है कि सच दैट एच लेस देन इक्वल टू एफ है. और एक और डेफिनेशन देखो कि अगर ये नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन है तो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव की डेफिनेशन होती है. इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव की डेफिनेशन देखो. देखो, इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन कि इफ़ एफ इज़ ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो एक सेट ई पर डिफाइन कर दिया कि इस प्रकार हमने डिफाइन कर दिया इंटीग्रल ऑफ एफ को ई पे, जिसका सुप्रीमम लें तो इंटीग्रल ऑफ एच जहाँ एच क्या हो, लेस हो एफ से, यानी कि एच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन हो सच दैट कि उसकी मेजर एच एक्स पे नॉन जीरो आए, कि मेजर एक्स बिलोंग्स टू एच एक्स इज नॉन जीरो, यानी कि फाइनाइट. और मेजर क्या होनी चाहिए, फाइन यानी कि लेस देन इन्फिनिटी, फाइनाइट होनी चाहिए. या एच वेनिस हो जाएगा, या बोल सकते दूसरी तरह में कि एच वेनिस हो जाएगा उन सेट पर जिसकी मेजर क्या होगी, फाइनाइट. फाइनाइट मेजर वालों के साइड आउटसाइड, फाइनाइट मेजर से बाहर, यानी कि फाइनाइट मेजर से बाहर वो क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगी. ये होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन. सो यहाँ हमने उसी का यूज़ किया है कि सच दैट एच कोई भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन और एच लेस देन एफ से है तो वेनिस हो जाएगा आउटसाइड दी सेट ऑफ फाइनाइट मेजर. तो सच दैट कि उसकी मेजर एच एक्स नॉन जीरो होगी, यानी कि फाइनाइट होगी. और वी डिनोट दी सेट बाई ई डैश, यानी कि ई पे था, वहाँ पीछे क्या था, ई पे था, यहाँ हम ई डैश पे डिनोट कर देंगे इसको. कि एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे एच एन फंक्शंस की, कि सच दैट एच एन एक्स इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि एच एक्स का और एफ एन एक्स का वो मिनिमम हो एच एन एक्स मिनिमम हो एच एक्स का, एफ एन एक्स का, उन दोनों का मिनिमम क्या होगा, एच एन एक्स. देन ईच एच एन एक्स इज क्लियरली, ईच एच एन एक्स ये भी क्लियरली बाउंड होगा, किससे बाउंड होगा, एच से, मोड ऑफ एच से बाउंड होगा. और वेनिस हो जाएगा, कहाँ वेनिस होगा, ई डैश पे वेनिस होगा. इस पे वेनिस होगा तो इसकी क्या ले लेंगे हम, लिमिट ले लेंगे यहाँ पे. तो लिमिट एन टेंस टू एच एन एक्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मिनिमम ऑफ एच एक्स एफ एन एक्स. ठीक है, लिमिट ले ली. और लिमिट को इस एन की लिमिट है तो इसको अंदर ले जाएंगे, एच एक्स को बाहर, मिनिमम ऑफ एच एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, मिनिमम ऑफ इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स किसके इक्वल होगा, हमारा एफ एक्स के. ये एफ एक्स के इक्वल होगा तो यहाँ पे हम एफ एक्स पुट कर देंगे. और हमें पता है कि एच क्या है, लेस है एफ से, और एच लेस देन एफ है तो यानी कि एच एक्स भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा एफ एक्स से. सो हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम इसका क्या आ गया, हमारे पास एच एक्स, मिनिमम एच एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई डैश, एक्स बिलोंग्स टू ई डैश. ठीक है. सो दस एच एन इज़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड, एच एन क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस है वो मिजरेबल फंक्शन की, कि सच दैट एच एन कन्वर्स करे एच को
ऑन ई डैश पे, हैंस बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। हमारे पास एक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम होती है, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन की एफ एन कोई सीक्वेंस है जो ई पे डिफाइन है, जिसकी फाइनाइट मेजर है। सपोज देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एम, रैम को रियल नंबर है कि सच दैट एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम से हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड फॉर ऑल एन, यानी कि कोई एम मिलेगा जहाँ पे एफ एन एक्स लेस होगा एम से, कि हर एक एक्स ई से बिलोंग कर रहा हो सभी एन के लिए। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई, देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ एन। यहाँ तक हमारी बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट लगाई हमने। इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके हम ये एफ पे है और ये एच पे अप्लाई कर देंगे। इसी को हमने एच पे अप्लाई कर दिया। एच पे अप्लाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ई डैश है, अगर हम इंटीग्रल ऑफ ओवर ई पे निकालेंगे तो ये ई डैश के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे आया ई डैश के इक्वल? यहाँ हम ये कैसे करेंगे कि ई डैश को हम मान लेंगे ई माइनस ई डैश, तो हमारी मेजर ई माइनस ए पे तो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, बचेगा हमारे पास क्या, ई डैश बच जाएगा। तो ई डैश एच पे आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। और एच एन किससे लेस होता है, एफ एन से। एच एन किससे लेस होगा, एफ एन वाली से। और ये ई डैश पे थी एच वाली, एफ वाली तो ई पे थी, तो ई ओवर ई पे हमने ओवर ई पे कर दिया ये। तो अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम ले लेंगे। अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि इसका सुप्रीमम लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रल एफ ये एज इट इज़ रख दिया। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फाटूज लेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।